दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे भाई ये कैसा सवाल हुआ। कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सच बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलेनियर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ ज़रूरत है लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोटिवेशन वर्षा और आपके लिए एक ऐसी ही ऑडियो बुक समरी लेकर आई हूँ जो आपको बताएगी कि सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनाई जाए। दोस्तों इस ऑडियो बुक के लेखक नेपोलियन हिल एक जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से एक हैं। वो एक बेहतरीन काम जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका नाम अब तक की 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में शामिल है। उनके ज़्यादातर बुक्स का थीम सक्सेस हासिल करने पर फोकस किया गया है। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। दोस्तों ये ऑडियो बुक समरी सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत शानदार ऑडियो बुक समरी है। आप जो सबक इसमें सीखेंगे उन्हें असल ज़िंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलेनियर इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफ़र पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और अपने लिए एक गोल कैसे सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते और भी आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हट के आइडिया या थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडिया जन्म लेते हैं उनके इम्पॉर्टेंस को भी समझेंगे। दोस्तों आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीने के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलेनियर बनाया है। उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नया करने का जज्बा दिखाया। इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो अभी इसकी शुरुआत करें। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मास्टरमाइंड वो माइंड होता है जो दो या उससे अधिक लोगों से मिलकर एक क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर एक चीज़ की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। दो लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वहीं न जाने क्यों दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब दो माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। दोस्तों हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो एक ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायर स्टोन। ये लोग वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों के लिस्ट में आते हैं। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी ज़रूरत होती है ना, तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कुछ फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया तो फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों के पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। दोस्तों ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है।
ये सब उस विश्वास की पावर के कारण ही हुआ जो फोर्ड के कस्टमर उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफ़ी जुड़ाव महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए, ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरीके के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं हार्वे फायर स्टोन। फायर स्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और जीनियस माइंड, जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीन हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में एक साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे। उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन तीन महान लोगों की समानताएं साबित करती हैं कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी, और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसे शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। अ डिफिनेट चीफ एम, यानी कि एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, हर इंसान के पास अपना एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए। लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, जब आप अपना डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपको ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। दोस्तों, हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। दोस्तों, एक डेफिनिट गोल होने से आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए अब एक ऐसे ही आदमी से सीख लेते हैं जिनके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ना वो कभी साथ काम करते और ना किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया और फिर 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना लिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पर बंधी रस्सी को खोला तो लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब उसने हर बेटे को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस दफा उन सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। तब उसने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया है वो बहुत ही अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी होती हैं तो मजबूत होती हैं और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग अलग हो जाती हैं तो कमज़ोर होती हैं और कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा या उनके सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे तो अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहेंगे और वो हमेशा कमज़ोर ही बने रहेंगे
और लोग आसानी से उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। दोस्तों, इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आज हम आपको ऐसे ही ऑटो सजेशन की टेक्निक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब आप एक चीज़ पर फोकस करने लगते हैं तो माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं। आप ऑटोमेटिकली ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लोरेंस सैंडर्स की कहानी से समझते हैं। क्लोरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे, यानी कि किराने की दुकान का हिसाब किताब देखते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लोरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है, और उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। तो ये आइडिया बहुत ही सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। अब क्लोरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफ़ी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लोरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलेनियर बना दिया था। अगर आप गौर करेंगे तो क्लोरेंस ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लोरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिससे उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत ही फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स उस इच्छा को पूरी करने में लग जाती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर्स के लिए नया था। तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए, बिना इमेजिनेशन की पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडिया को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से कभी नहीं रोक सकता। दोस्तों, दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेस होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है और हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी तो अपनी थिंकिंग को क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से बिल्कुल भी नहीं डरें। तो दोस्तों, ये इंस्पायरिंग ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा और आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आप अपने गोल के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।